बिग बॉस 17 वीक 3 नॉमिनेशन। तो जिस तरीके से नॉमिनेशन हुआ कल आप लोगों ने देखा, लेकिन नॉमिनेशन में मुझे कुछ बायस लगा। मतलब बिग बॉस की तरफ से बायस नहीं, लोगों की तरफ से। वो ये कि सब लोग विकी से तंग है, विकी जैन से सब लोग तंग है और किसी ने भी उसको नॉमिनेट नहीं किया। आरोन को सब नॉमिनेट करते हैं। मैं दिल में बोल रहा हूँ कि आरोन अब बोलेगा कि मुझे क्यों नॉमिनेट करेगा, अब मैं बताऊंगा। नॉमिनेट गया, मुझसे एक शब्द नहीं बोला। भाई आपके बाहर हजारों मिलियन फॉलोअर होंगे, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी नहीं हो। हम मिलियन पे वोट नहीं करते भाई, आप कुछ करते ही नहीं हो। आपसे तो तहलका भाई अच्छा है, कुछ ना कुछ तो हंसाते हैं ना लोगों को, वो हमें अच्छा लगता है। आप तो बस शांत बैठे। ऐसे मैं मग फेंकूंगा, मैं स्विमिंग पूल में मग फेंकूंगा क्योंकि मेरे पास मुद्दा नहीं है। तेरे पास मुद्दा इसलिए नहीं है कि तुम घर से निकलती ही नहीं हो। स्पेशली दम वाला कमरा कितना नॉमिनेट हो गया, दम वाला, और कितना बदनाम हो गया। दम वाला समर्थ भी नॉमिनेटेड, आरुण भी नॉमिनेटेड। उसके बाद सना रईस खान, वो हो सना रईस खान को तो इतने लोगों ने टारगेट किया। स्पेशली मुझे बोरा इसकी वजह से लगा कि विकी को नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि वो विकी की बातें मानती थी, जो भी थी। विकी मैंने देखे एपिसोड में, तो विकी उसको जो भी बोलती थी और विकी प्रॉमिस भी करते हैं उसको। लेकिन पता नहीं विकी यहाँ पे क्यों पिघला। तो इसलिए पिघला क्योंकि उसने अंकिता को अंडरस्टैंड बोल दिया, बातें सुना दिया। तो शायद उसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया हो, या शायद कुछ ऐसा पर्सनल कह दिया हो। तो पहले मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ विकी गेम खेलते हैं और मुनव्वर, लेकिन धीरे धीरे समझ आ रहा है। तो सब लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और नीचे से जा रहे हैं ताकि सबको पता ना चले। यहाँ हर एक को हर दूसरे से प्रॉब्लम है, हर किसी को ना किसी को प्रॉब्लम है यहाँ बिग बॉस में, लेकिन नॉमिनेट नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नॉमिनेट नहीं करते, फिर ऐसा कैसा गेम आगे चलेगा। सबको विकी से प्रॉब्लम है, विकी को कोई नॉमिनेट नहीं करता है। मुनव्वर को पता है कि मुझे विकी एक ना एक दिन उड़ा देगा, और विकी को भी ये बात पता है कि मुनव्वर मेरे को भी उड़ा देगा, लेकिन अभी पता नहीं कभी उड़ाएगा, लेकिन ज़रूर उड़ाएगा। लेकिन ये दोनों जो भी हो नज़र आ रहे हैं। विकी भैया हमको इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो चुगलखोरी हो या दूसरों को लड़ाना हो या दूसरों को अपनी तरफ खींचना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो विकी कर रहा है, ये हम सब मानते हैं। और उनका बार 12 मिलियन फॉलोअर है, तो हम उस 12 मिलियन फॉलोअर का क्या करें। हम तो गेम की पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को वोट करते हैं, पसंद करते हैं। और उनका तो कोई गेम नहीं है, अनुराग का कोई गेम नहीं है, तहलका भाई का कोई गेम नहीं है। लेकिन अलग तहलका भाई इन लोगों से फिर भी अच्छा है, इन लोगों का गेम नहीं है, सना का गेम नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अनुराग क्या कर रहा है, मनारा के पीछे पीछे चलते हैं फुटेज के लिए, ऐसा लड़कियों की तरह बाल रखे हैं। भाई गेम खेल, हम आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं। तो सबको एक दूसरे से प्रॉब्लम है स्पेशली, लेकिन नॉमिनेट किसी न किसी को होना था, लेकिन बेचारी सना पे सब लोग बरसे और उसको नॉमिनेट किया, क्योंकि सलमान सर ने कहा था कि पिछले हफ्ते कि सना और सोनिया को कम वोट पड़े थे। तो शायद इस बात का इन लोगों ने फ़ायदा इसलिए उठाया है कि अगर हम नॉमिनेट भी हो गए तो सना को नॉमिनेट करते, वो वीक है वो पहले जाएगी, और सना नॉमिनेट हो गया और ये लोग बच गए। लेकिन ये लोग कब तक बचेंगे, हर किसी को किसी न किसी से प्रॉब्लम है। नॉमिनेट नहीं करते, बात नहीं करते। एक मुनव्वर देखता है हमें एपिसोड में, एक विकी देखता है। अभी ऐश्वर्या ओनील भी विकी की वजह से हमें देखने लगी, क्योंकि विकी उसको कुछ टॉन्ट मारता है, लेकिन विकी जो भी हो, विकी में मज़ा है, वो एपिसोड को ऐसे शानदार बनाती है। इस तरह से नॉमिनेशन कितना ठंडा हो गया था, लेकिन जब विकी आया, विकी ने सना रईस खान का नाम ले लिया, फिर नाम के साथ उसने कहा कि मेरे लिस्ट में ये नहीं थी। लेकिन बिग बॉस ने कहा कि लिस्ट में कौन था, उसने कहा कि नील।
तो नील ऐश्वर्या फिर शुरू हो गए और विकी को जो चाहिए था वो मिल गया। विकी को चाहिए था कि ये लोग मेरे से लड़े और वो लोग लड़े, तो विकी का मिशन क्या हो गया, पास्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ये 3 नॉमिनेशन 1-1 घंटा नॉमिनेशन में ये लोग बैठे रहे। 1 घंटा तो हमें देखा है, पता नहीं ये लोग कितने देर खड़े रहेंगे। तो ये था नॉमिनेशन। तो मेरे ख्याल से सना इवेक्ट होगी या समर्थी इवेक्ट होगा, लेकिन मुझे सना नज़र आती है कि सना इवेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं रही है। उसके बाद होगा नावेद, फिर उसके बाद होगा रिंकू जी। पहले ये सब जो गंद नहीं है, गंद ये बूढ़े बूढ़े, पहले बिग बॉस इनको निकालेगा। लास्ट में बात करते हैं, बिग बॉस ने प्रोमो चलाया कल, यानी आज के एपिसोड का प्रोमो चलाया कि बिग बॉस ने पहली दफ़ा, शुक्र है बिग बॉस कि आपने 3 हफ्तों में एक टास्क सोचा इन लोगों के लिए कि ये लोग थोड़ा दिख जाए, क्योंकि ये लोग दिख नहीं रहे। तो बिग बॉस ने फाइनली एक टास्क दिया घर वालों को। सिर्फ प्रोमो में दिखाया, बिग बॉस के प्रोमो पे बिल्कुल मत जाइए। बिग बॉस जिस तरह से प्रोमो दिखाते हैं ना, एपिसोड में वही चीज़ होती ही नहीं है। तो प्रोमो में कुछ टास्क दिया, कुछ लड़कियाँ थी, अंकिता थी, मनारा थी, एक और लड़की थी शायद खानजादी थी कि क्या थी, कुछ ऐसे पकड़ी थी। फिर उसके बाद मुनव्वर और नील का कुछ झगड़ा हो गया, कुछ कहानी के ऊपर कुछ सामान था। फिर फाइनली बिग बॉस ने हमें ये दिखाया लास्ट में प्रोमो में कि बिग बॉस ने टास्क रद्द कर दिया, कुछ घर वालों को, बल्कि सारे घर वालों को दंड भी दिया। और अंकिता आखिर में कहती है कि बिग बॉस कहानी के लिए कुछ नहीं है। फिर प्रोमो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको आज का एपिसोड देखना होगा। लेकिन बिग बॉस के प्रोमो पे बिल्कुल मत जाइए। प्रोमो वो पता नहीं, जिस तरह से फिल्मों का टीज़र नहीं होते, ट्रेलर, जब फिल्म आते हैं तो वो चीज़ होता ही नहीं है, क्योंकि जो सारा मसा है वो 1 मिनट के प्रोमो में देता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। पहले इंसानियत अपने आप में लाओ, फिर ऊपर वाला आपको कामयाब करेगा। लव यू बिग बॉस, लव यू। आपकी वजह से हमारा रोजी रोटी चल रहा है।